बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। बकरा ईद रेसिपीज का सिलसिला जारी है, सो इसीलिए आज हम देगी ज़बरदस्त बहुत चटपटा मज़ेदार सा आलू गोश्त बना रहे हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप ब्लैक सब्सक्राइब के बटन के साथ साथ घंटी के निशान को ऑल पे कर देंगे ना, तो आपका हमारा रब्ता बरकरार रह सकेगा और नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। यहाँ पे हमने मीडियम लो हीट ऑन करते हुए 1.5 कप यानी 1.5 कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं। यहाँ पे हम बीफ का गोश्त इस्तेमाल करें, आप चाहें तो मटन से भी इसी रेसिपी को फॉलो करते बना सकते हैं। 3 पाउंड ये गोश्त है, तकरीबन 1.5 किलो के आसपास ये बनता है। गोश्त को धुले हुए तकरीबन 10 मिनट से गुजरे हैं और हमने डाल दिया है क्योंकि हमें जल्दी थी। सबसे बेहतर तो ये है कि आप 1 घंटे तक ना इसे छलनी में रहने दें तो इसका पानी खूब अच्छी तरह से ड्रेन हो जाएगा। यहाँ पे हमने पैन को चेंज कर लिया ताकि थोड़ा सा खुला हो ना। गोश्त का अपना पानी ख़त्म होता है तब तक हम प्याज भी काट लेते हैं। प्याज यहाँ पे 1 किलो थी तो उसमें से बस हमने 1 प्याज ही रहने दिया और बाकी तकरीबन 900 ग्राम्स प्याज का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखें, गोश्त ने अपना काफ़ी सारा पानी रिलीज़ कर दिया। इस सभी को ना मीडियम हाई हीट पे हम अच्छी तरह खुश्क करेंगे। उसके बाद हमने प्याज डालने हैं। चॉपर मशीन की वजह से ना प्याज बहुत जल्दी चॉप हो गया और कोई टेंशन भी नहीं है। देखें, गोश्त पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई है तो तभी हमने इसमें प्याज डाले। इस तरह से गोश्त की जो अपनी कुदरती बू होती है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब हीट को हमने मीडियम लो ही रखा हुआ है और जस्ट इसे एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। बीफ या मटन में हमेशा लहसुन अदरक थोड़ी ज़्यादा मिकदार में डाला जाता है। सो हमने ना 2 लहसुन के बड़े वाले पीसेस और 2 इंच अदरक के टुकड़े को अच्छी तरह से पीस लिया। ये तकरीबन 4.5 टेबल स्पून बन जाता है पीस जाने के बाद। यहाँ पे पानी हमने 700 ml डाला है और अगर आप मेजरिंग कप में देखना चाहें तो ये 4 कप पानी है। हल्दी हम इसमें सिर्फ आधी चाय की चम्मच शामिल करें। घर की बनी हुई हल्दी है, हल्दी पाउडर बाय डाइनिंग आवर। आप सर्च करेंगे ना तो आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी और इसीलिए हमने कम डाली है क्योंकि इसकी रंगत बहुत अभी तेज़ हो जाएगी। क्योंकि खालिस हल्दी तो फिर खालिस होती है ना। बस ढक्कन से कवर करते हुए इसी पानी में हम इसे गला देंगे। अगर आप इसे पतीले में गलाएंगे ना तो 1 घंटा और 10-20 मिनट तो लगेंगे, लेकिन हमें जल्दी थी। यहाँ पे ना हम तला हुआ गोश्त भी साथ साथ मटन का बना रहे थे। सो हमने ना कुकर प्रेशर खाली कर लिया और देगची में जो भी सालन था ना, जो भी हम बीफ का आलू गोश्त बना रहे हैं वो हमने कुकर प्रेशर में शिफ्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ मैं आपता हूँ हीट को हमने मीडियम लो रखते हुए ना जब विसल बजने लग जाएगी ना तब से टाइम को काउंट किया, तकरीबन 18 मिनट लगे और उसके बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया। जब इसकी सभी स्टीम निकल गई ना तो तभी आपने इसको एहतियात से खोलना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना। यहाँ पे ना आपके गोश्त की बोटी को एक बार चेक कर लेना है कि क्या ये 90% तक गल चुके हैं कि नहीं। अदरवाइज दोबारा से ना आपने इसको 5 से 8 मिनट के लिए गलने के लिए रख देना है। इसमें जायके के लिए कुछ मसाले डालते हैं। नमक इसमें 2 खाने वाले चम्मच किया है लेवल करके। लाल मिर्च पाउडर ये 1 खाने वाला चम्मच है। कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून है। अधकुटी लाल मिर्च 1 खाने वाला चम्मच और फ्रेशली ग्राइंड हरा धनिया नहीं सॉरी खुश्क धनिया जो था ये हमने 2 खाने वाले चम्मच डाला है। सभी को अब हमने मीडियम लो हीट पे अच्छी तरह से जब तक पानी खुश्क नहीं होगा ना आपने पकाते जाना। इस तरह से मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कुछ ही देर में ना इसमें जो ऑयल है वो ऊपर की सतह पे आने लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे ना। साथ साथ अब हम टमाटर भी काटते जा रहे हैं, हमने आलू भी काटने हैं। जनाब, काम तो चलता जाता है और ये देखें जब तक हमने बाकी काम समेटा तो ऑयल ऊपर की सतह पे आ चुका है। लेकिन अभी हमने ना मज़ीद थोड़ा सा इसमें से पानी ख़त्म होने देना है। इसमें एक मसाला भी पीस के डालते हैं। सफ़ेद या काला जीरा 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। 2 बड़ी काली इलायची और 1 बड़ा दालचीनी का टुकड़ा, 5 से 6 लौंग के पीसेस, 1 चाय की चम्मच भर के हमने काली मिर्च के दाने डाले हैं और 6 से 7 सब्ज़ इलायची। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं, अच्छी तरह से पाउडर बना के शामिल करें। और ये देखें ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया है। तो अब हम ऐसे करेंगे कि तकरीबन 1.5 कप पानी ना तकरीबन 2-2, 3-3 चम्मच करके ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसमें चम्मच चलाते हुए ना साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो 12 से 2 से 3 चम्मच ही पानी आपने डालना है। इस तरह से ना तकरीबन 400 ml पानी हमने अच्छी तरह से ना भूनते हुए ख़त्म कर दिया। इस तरह से बीफ या मटन की बू होती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें इसका मसाला कितना दानेदार बन गया है।
जब तक गोश्त तकरीबन 90% तक ना गले ना, आपने इसकी भुनाई शुरू नहीं करनी। अभी हमने आलू भी गलाने हैं। आलू हमने इसमें 1 किलो लिए हैं और इसे गलाने के लिए ना हमने 1 लीटर ही पानी शामिल कर दिया है। जनाब ये कैमरा ऑफ था, मैंने आलू डाल दिए। यहाँ पे ना इस स्टेज पे 2 खाने वाले चम्मच भर के कसूरी मेथी अगर आप डाल देंगे ना तो क्या ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और टमाटर हमने इसमें आधा किलो लिए हैं। इन्हें हमने अच्छी तरह से ब्लेंडिंग जग में घुमा लिया था, बल्कि मेरे पास चॉपर मशीन थी, इसी में मैंने घुमा लिया कि और मैं क्या बर्तन बनाऊं ढेर सारे ना। 3 से 4 हरी मिर्ची डालते हुए ना हमने 5 मिनट के लिए कुकर प्रेशर की विसल चलने के बाद हमने आलू को गला लिया। अगर आप इसे बिल्कुल धीमी आंच पे गलाएंगे ना तो तकरीबन 30 मिनट्स भी लग सकते हैं, क्योंकि आलू का साइज़ हमने थोड़ा बड़ा रखा था। और इसमें हैदराबादी हमने गर्म मसाला डाल दिया है। इसकी रेसिपी अपलोड हो चुकी है, ये देखें। हमने ना यहाँ पे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा शोरबा रखा, ये बहुत चटपटा बना। अगर आप चाहे ना तो इसमें 1 से 2 कप पानी डाल के थोड़ा पतला शोरबा भी कर सकते हैं। तो में याद रखें, रेसिपी अच्छी लगी तो फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे इस मज़ेदार रेसिपी व्लॉग के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।